Most welcome students in Smart Flow. Myself Shobha Singh, your assistant teacher. Dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का और टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एग्रीकल्चर. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, development of agriculture, factors affecting influence on agriculture, and what is major crops, what is commercial crops और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया कैसा है ये भी हम इसमें देखेंगे. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बिफोर दिस माई रिक्वेस्ट इज़ दैट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यदि कर दिया है तो प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. ओके. एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक स्तर पर एक्सट्रैक्शन करना, उसका प्रोडक्शन करना इज नॉन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़. मीन्स कि जैसे फिशिंग है, माइनिंग्स है, ये क्या है, ये सब प्राइमरी लेवल पे किए जाने वाले काम है, जो इनिशियल स्टेज पे किए जाने वाले कार्य हैं, तो इन्हें प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है. इसी से एग्रीकल्चर को भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लिया गया है. और एग्रीकल्चर जो है 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था. दैट टाइम प्लांटेशन करना शुरू किया गया था. कुछ प्लांट्स को इन्होंने ग्रो करना शुरू किया था फॉर ह्यूमन बींग्स नीड फुलफिल के लिए. अपने मनुष्य अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ प्लांट्स ग्रो करते थे. साथ ही जो है एनिमल्स को रियर करना, उनको रेजिंग करना, मीन्स कि जो लाइव स्टॉक्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, उनको भी वो पालते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट के लिए, प्लस जो उनकी स्किन को यूज़ करने के लिए. तो इस तरह की चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को पूरा करते थे. इसमें एक वर्ड हो रहा था अरेबल लैंड. व्हाट इज़ अरेबल लैंड? अरेबल लैंड वो लैंड होती है जहाँ पे कि खेती की जाती है, वो लैंड जिस लैंड पे फार्मिंग की जाती हो, खेती की जाती, दैट इज नॉन एज अरेबल लैंड. नाउ द नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारी खेती को प्रभावित करते हैं, हमारी खेती उनसे प्रभावित, उनका प्रभाव पड़ता है. सो फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी. सो क्लाइमेट और टोपोग्राफी कैसे, मीन्स कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पर्टिकुलरली टेम्परेचर एंड रेनफॉल से इन्फ्लुएंस होता है ना. जो टेम्परेचर है और जो बारिश होती है उसके हिसाब से हमारी खेती होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन सी होती हैं, राइस, शुगर, है ना, शुगर कैन जो होती है, सॉरी शुगर बोल रहे, शुगर कैन से तो शुगर बनती है. एंड इनको हायर टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. एंड जो वीट है, हमारा जो गेहूं है, उसके लिए मॉडरेट चाहिए, मीन्स कि बराबर का, इसको कह सकते हैं आप एक बैलेंस वाला जो होता है, वो ना बहुत ज़्यादा हीट ना बहुत कम हीट. सो टेम्परेचर वाला, जो बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, बहुत लो टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, बीच का चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए वीट के लिए. और जो हमारा राइस है और शुगर केन है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हायर टेम्परेचर की. तो ये जो है हमारी खेती को प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर. अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स इन्फ्लुएंस क्रॉप, और जो बारिश है वो भी हमारी क्रॉप्स को इन्फ्लुएंस करती है. जैसे कि जो डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे कि हम बात करें राइस का, उसे बहुत पानी चाहिए, और ज्वार और बाजरा है उसके लिए कम पानी चाहिए. तो इसका मतलब कि जो हमारा वेट वाला एरिया जो है, जो थोड़ा सा गीला एरिया जो हमारा कहलाता है कंट्री का, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होती है. जैसे छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ पे राइस बहुत होता है, असम में राइस बहुत होता है. और जो ड्राई एरियाज़ है वहाँ पे बाजरा और ज्वार की खेती होती है. तो इस तरह से ये भी हमारी खेती को प्रभावित करते हैं. अब लैंड्स पे टोपोग्राफी भी वो प्रभावित करती है. क्लाइमेट तो हो गया, अब टोपोग्राफी की बात करते हैं. सो टोपोग्राफी भी हमारी खेती को बहुत प्रभावित करती है. जो प्लेन्स एरिया हैं, फर्टाइल एरियाज़ हैं, रिवर डेल्टाज हैं, ये बहुत सूटेबल होती है खेती के लिए, फार्मिंग के लिए. और जो टी जो है वो हमेशा कहाँ पे लगाई जाती है, माउंटेन्स के स्लोप्स एरिया में, जो ढलान वाली एरियाज़ है, टेरेस एरिया जो फार्मिंग है, वो उन एरियाज़ में टी का कल्टीवेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक्स एंड इम्प्लीमेंट्स.
सो अभी क्या पहले के कंपैरिजन में अब की जो कल्टीवेशन होता है, जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं उनमें, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निक्स और इम्प्लीमेंट्स के कारण। जो हम लोग अभी जो यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हम जो यूज़ करते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमने लगा रखे, कैनाल्स है, डैम्स हैं, रिजर्वायर्स भी हैं और कैनाल्स, डैम्स, रिजर्वायर्स के कारण हमारे यहाँ पे इरिगेशन की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो अब नहीं होती है। होती है बट दैट टाइम जब बारिश कम हो तो ये प्रॉब्लम्स होती है, बट उतने जो प्रीवियस डेज की अगर हम बात करते तो नाउ डेज ये प्रॉब्लम्स उतनी अराइज नहीं होती है। इरिगेशन की व्यवस्था इनके कारण थोड़ी स्मूथ हो गई है, सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी स्मूथ हो गई है। और दूसरा जो है, हम एक ये भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन मीन्स कि जो खेती जो है उसको हम रोटेट करते हैं, मीन्स इस बार जो हमने खेती की है अब हम उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वही खेती नहीं करेंगे। और उसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग पे भी काफ़ी जोर दिया गया। मल्टीपल क्रॉपिंग इन द सेंस कि लाइक एक साथ जो है एक ही तरह के हम क्रॉप न लगा के कई तरह की क्रॉप्स एक साथ लगा सकते हैं। सो मल्टीपल क्रॉपिंग के कारण भी जो है ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कल्टीवेशन को, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी हमें मिला है पहले की अपेक्षा आज के टाइम में। नेक्स्ट है